चलिए आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम गीत गुनगुनाते रहेंगे और गाना सुनाते रहेंगे और गणित पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग चल रहे थे प्रतिशत चैप्टर में और प्रतिशत चैप्टर में हम लोग कल पढ़े थे जनसंख्या पर आधारित कुछ टाइप, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष अगर बढ़ रही हो अथवा घट रही हो कुछ प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक वर्ष में, तो 2 साल बाद या 4 साल बाद जनसंख्या मेरा कितना होगा, उसका हम लोग सूत्र पढ़ चुके थे। इसका सूत्र था कि n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर p × 1 + r बटा 100 पावर n। अगर उसी जनसंख्या को अगर हमको n वर्ष पूर्व निकालना था तो हम लोग पढ़े थे कि p बटा 1 + r बटा 100 के पावर n, और अगर घट रहेगा तो माइनस हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए उसी पर आधारित एक और प्रॉब्लम हम दे रहे हैं जो आपको बनाना है। लिखिए, प्रॉब्लम आपका है कि एक गाँव की जनसंख्या 20,000 थी। क्या है? एक गांव की जनसंख्या कितना थी? 20,000 थी, और 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या बढ़ करके 22,050 हो गया। 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या मेरा बढ़ करके 22,050 हो गया। तो आपको बताना है कि जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई, यानी आपको आर का मान निकालना है। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे या जो भी कहिए, तो आपको यही बताना है कि हमारा जनसंख्या में किस वार्षिक दर से वृद्धि हुई। एक शहर की जनसंख्या कितना है? 20,000। 2 साल के बाद जनसंख्या कितना हो गया? 22,050। तो आपको बताना है कि प्रत्येक साल मेरा जनसंख्या कितना बढ़ा। जल्दी से बताइए फटाक से। बन जाएगा सबको? हाँ यस सर। अगर बन जाएगा तो चलिए बताइए आंसर कितना आया। चलिए सॉल्यूशन पर आइए, देखिए सॉल्यूशन। देखिए आपको मालूम है कि अगर कोई शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ रहा है और 2 साल बाद अगर जनसंख्या अगर हमारा बढ़ जाता है तो हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, क्या फॉर्मूला है जी? p × 1 + r बटा 100 के पावर n। अब बताइए n के जगह पर हमारा 2 साल हो जाएगा। 2 वर्ष बाद जनसंख्या है कितना? 22,050, यानी कि 22,050 का मान है। p हमारा कौन होता है? वर्तमान जनसंख्या। ये हो जाएगा कितना? 20,000 × 1 + r बटा 100 के पावर n के जगह पर क्या हो जाएगा? 2 साल समय है जो होगा। अब यानी कहीं ना कहीं इसी में हमको r का मान निकालना है हल करके। अब बताइए इसको इधर लान दे। 22,050 बटा 20,000 का मान हम लिख सकते हैं 1 + r बटा 100 के स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए 0 से 0 काटिए और कटेगा 5 से काटिए इसको। 5 के 20 और 5 के 5 441 से कट जाएगा। ये बताइए 400 से कट जाएगा। 441 हमारा 21 का वर्ग होता है और 400 हमारा 20 का वर्ग होता है। क्या इसको हम 21 बटा 20 का होल वर्ग लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इतना का मान 1 + r बटा 100 के पावर 2 हो जाएगा। अब बताइए कि अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष को अगर देखा जाए तो 21 बटा 20 के स्क्वायर है 1 + r बटा 100 के स्क्वायर। अगर घातांक पदम सेम मानेंगे तो ये विषय हमारा होना चाहिए। तो उस आधार पर हम लिख सकते हैं 1 + r बटा 100 का मान 21 बटा 20। अब बताइए r बटा अगर हम 100 निकालना होगा तो 1 इधर जाएगा, तो क्या होगा मेरा? 21 बटा 20 - 1 होगा 20। यहाँ से देखिए 21, यहाँ हो जाएगा क्या? 20 और 1 बटा 20, यानी आपका देखिए r बटा 100 का मान हो गया 1 बटा 20 के बराबर। 20 बचे। इससे क्या पता चला कि r का मान 5%। बताइए हो गया ना? तो इस टाइप को घुमा के भी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। एक चीज, 2 चीज, 3 चीज, जब 4 चीज में कोई भी 3 चीज अगर मालूम रहेगा तो चौथा निकल जाएगा। नहीं, आपको कभी समय भी पूछ सकता है तो समय भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 अननोन चीज में अगर कोई भी 3 चीज मालूम अगर हमको रहेगा तो आसानी से हम चौथा निकाल सकते हैं। तो यहाँ दर कितना हो गया? 5%। मतलब 5% प्रत्येक साल की दर से हमारा जनसंख्या बढ़ा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है तो देखिए एक सवाल और हम लिखा था। चलिए उतारिए इस सवाल को पहले। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर आपको हम दे रहे हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। क्या है? ठीक है।
वृद्धि। एक कस्बे की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, जी देखिए वर्तमान जनसंख्या आपको दिया है, वर्तमान जनसंख्या आपको दिया है 138915, मतलब कितना हुआ 138915, बताइए कितना हुआ 1,38,915 है। तो आपको बताना है कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, सवाल समझ में आया सबको। एक कस्बे की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और उस शहर की वर्तमान जनसंख्या आपको दिया है 1,38,915। तो आपको बताना है कि आज से 3 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी। बन जाएगा? बन जाएगा। यस सर। कौन सा सूत्र पर बनेगा सर? P/1 हम लोग जानते हैं ना जी सॉल्यूशन में 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का सूत्र क्या पढ़े हैं, P/1 + R/100 के पावर n। अगर बढ़ रहा तो प्लस, घट रहा तो माइनस, लेकिन यहाँ बढ़ रहा तो प्लस वाला लेंगे। अब बताइए हमको यही निकालना है n वर्ष पूर्व जनसंख्या। n के जगह पर कितना है 3, यानी हमको 3 साल पहले जनसंख्या कितना होगा 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर P माने कौन, वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान कौन है हमारा जी 1,38,915, ठीक है। बोलो सब कोई 1,38,915, ठीक है ना। और बट्टा में 1 प्लस R के जगह पर क्या हो जाएगा 5 होगा बट्टा 100। n के जगह पर कितना 3, n के जगह पर 3 होगा ना। चलिए इसको हल कीजिए 5 से 20, 1,38,915। यहाँ देखिए 1 + 1/20, तो क्या करेंगे 201। देखिए यहाँ तक हम अभी किए हैं हल 1,38,915 बट देखिए 5 से 20 मिनट कटा ना जी। अब यहाँ से देखिए 1 + 1/20 मतलब क्या हो जाएगा 201 21/20 होगा। जल्दी 21/20 के हल क्यों हो गया, इसका मतलब क्या होगा 1,38,915 बट्टा 21 गुना 21 गुना 20 गुना 20 गुना 20 नहीं। अब इसी को अगर हम काट कूट करेंगे देखिए 20 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आपका रहेगा 21 गुना 21 गुना 21। बताओ ये कैसे कटेगा। यस सर। कितना मिनट है देखो यहाँ लगा दो पूरा से 15 मिनट कितना 6,615 से कट गया। चलिए ये कैसे कटेगा ये यस सर कितना 315 बार में। हाँ 315 बार में सही किया ना। अब 15 मिनट में कैसे 15 मिनट में। चलिए अरे 66 15 से हम लोग कटा अब बताइए 15 गुना 20 गुना 20 गुना 20 तो 15 गुनी 30 60 60 गुनी 120 120 पर क्या जीरो 3 जीरो 1,20,000 आंसर। अब बताइए 3 साल पहले जनसंख्या। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है वो सवाल है एक क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व क्या दिया है 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या कितना थी। एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। कितना 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। कस्बे को छोड़कर शहर जाने वालों के कारण कस्बे को छोड़कर शहर जाने वालों के कारण यह 4% प्रति वर्ष की दर से घटती जाती है। क्या हो रहा है घटती जाती है। तो आपको अब बताना है कि कस्बे की जनसंख्या क्या कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। और देखिए ध्यान से यह सवाल आपको एसएससी परीक्षा 2004 एसएससी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आप इसको जल्दी से बनाइए। ठीक बन गया जी सबके। यस सर। चलिए बन गया तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए आपको 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या दिया हुआ है और आपको 4% प्रत्येक साल बोल रहा है कि जनसंख्या घट रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या आप बताइए। हमने सूत्र लिखवाया था कि n वर्ष पूर्व
जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या बट्टे यहाँ घट रहा ना तो 1 माइनस आर बट्टा 100 के पावर n डिवाइड सूत्र यस सर सर n वर्ग पूर्व जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या बटे 1 माइनस आर बटा 100 के पावर n। yes, अब sir. बताइए हमको n वर्ग पूर्व हमको जनसंख्या दिया हुआ है Yes, sir. कितना 62,500 62,500 बराबर p हमको निकालना है ना जी। यस सर वर्तमान जनसंख्या को सर p निकालना है। चलिए 1 माइनस r का मान कितना r का मान 4 है ना यस सर 4 बटा 100 Yes, sir. और समय कितना 2 साल। चलिए ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत 4 से 25 में काट दें 1 माइनस 1 बटे 25 मतलब कितना हो जाएगा 25 में से क्या 24 बटा 25 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकता है ना 25 बटा 24 बटा 25 का होल स्क्वायर और इसी को चाहेंगे तो ऐसे लिख दें। देखिए 25 गुना 25 ऊपर चला जाएगा इतना तो समझदार है सब कोई 24 गुना 24 नीचे आ जाएगा। तो दिक्कत हमको यही पी निकालना है। अगर पी निकालना है तो बताइए 62,500 बराबर पी गुना 25 गुना 25 बटे 24 गुना 24 अगर है ये हमारा इधर आएगा ये आ जाएगा बट्टा में तो राइट हम पी का मान लिखें पी बराबर आपको हो जाएगा 62,500 गुना 24 गुना 24 बट्टा 25 गुना 25 होगा। बताइए 25 से 25 मिनट कट जाता है 625 यानी कि यहाँ 2500 हो जाएगा फिर भी 25 से 100 मिनट कट जाएगा नहीं। अब देखिए 100 गुना 24 गुना 24 24 में 24 से अगर आप गुना कीजिएगा तो 576 कितना पर डबल जीरो बैठेगा तो आंसर मेरा क्या हो गया 57,600। तो दिक्कत तो आपका आंसर क्या हो गया इस सवाल का 57,600। सवाल भारी है। नहीं सर आराम चलिए, करिए सर next सवाल चलते हैं। चलिए अब आप लोग के सामने एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो एसएससी एग्जाम में पूछा है तो हम करना चाहते हैं। देखिए यस सर सवाल आपका है कि एक जिले की जनसंख्या एक जिला के जनसंख्या आपको दे रहे जी कितना 64,000। एक जिला के जनसंख्या कितना है 64,000 दिया हुआ है और कह रहा है कि यदि इसमें 2.5% 2.1/2% यानी आर का मान कितना है 2.1/2% वार्षिक दर से क्या हो रहा है वृद्धि क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो आपको बताना है कि 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। बताइए 3 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। और यह भी सवाल आपको देखिए एसएससी की परीक्षा 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है या ठीक है। चलिए इस सवाल को आप बना के दिखाइए जल्दी से दिमाग से। बन गया जी सवाल। जी सर बन गया। देखिए इस सवाल भी बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि n वर्ष बाद जनसंख्या का फॉर्मूला क्या होता है जी p × 1 + r बटा 100 की पावर n। अब बताइए p का मान कितना 64,000 है ना 1 + r का मान कितना हो जाएगा 2 × 2 का मतलब कितना जी 2 × 2 का मतलब कितना 5/2 बनेगा। ठीक तो यहाँ पर करेंगे 5/2 और बटा 100। चलिए यहाँ पर 100 हो जाएगा गुना में पावर n के मतलब कैसा 3 होगा ना गला यहाँ 3 था। अब इसी को 64,000 यहाँ से देखो ये 5 से इसमें तो कट गया ना तो 1 + 1/40 40 का होल क्यूब। अब यहाँ से आप देखिए 64,000 गुना 40 और 1 41/40 3 बार होगा 3 आता। अब यहाँ से देखिए आप 3 0 से 3 0 खत्म। जी सर 6 जगह 16 16 चौके 64 खत्म। हमको फाइनल आंसर क्या आया 41 का क्यूब। और अगर 41 का क्यूब करेंगे तो कितना आंसर 68,921 कितना है 68,921 61,921। तो बताओ क्वेश्चन में दम है नो डाउट। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस सर चलिए देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल और हम आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको है इसे सुनिए क्या है ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपको है कि एक कस्बे की जनसंख्या में सबको क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। क्या कह रहा है 4% प्रति साल क्या हो रहा है वृद्धि यानी प्लस हो रहा है। ठीक है। परंतु कस्बा छोड़कर शहर जाने वालों के कारण मतलब कुछ लोग शहर छोड़ करके जब जाता है इसकी वजह से इसमें
0.5% वार्षिक दर से कम ही होता है। क्या रहा है? 0.5% वार्षिक दर से कम ही हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है, कमी। यहाँ पर था वृद्धि, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कमी हो रहा है तो आपको यही बताना है कि 3 साल के बाद जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। आपको यह बताना है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या जो है हमारा कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, यही सवाल है। सवाल समझ में आया सबको? सवाल एक बार फिर से हम बोल रहे हैं। देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या में 4% प्रत्येक साल क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। परंतु कस्बा छोड़कर शहर, मतलब कुछ लोग क्या हो रहा है, ऐसे जनसंख्या प्रत्येक साल बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग चूंकि शहर छोड़ करके जा रहे हैं, उसकी वजह से वो कह रहा है कि 0.5% जनसंख्या हर एक साल कम जा रहा है। तो आपको यही बताना है कि अगर यही कंडीशन रहा तो 3 साल के बाद हमारा जनसंख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। ऐसा समझे सवाल सबको? और यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं बनाने के लिए। सवाल बना सबके? कुछ विद्यार्थी का बना? अगर नहीं बना, चाहे बन गया तो फिर भी आप ध्यान से देखिए। आपको देखिए क्या सवाल था मेरा कि एक कस्बे की जनसंख्या, सवाल यही ना था जी, एक कस्बे की जनसंख्या में 4% प्रत्येक साल वृद्धि हो रहा है ना? एक कस्बे की जनसंख्या में 4% हर एक साल बढ़ रहा है जनसंख्या, लेकिन कुछ लोग क्या हो रहा है ना कि उस शहर को छोड़ करके कहीं जा रहे हैं। तो कुछ लोग के जाने की वजह से क्या हो रहा है कि 0.5% हमारा हर एक साल जनसंख्या कम जा रहा है। तो आपको फाइनल यही बताना है कि अगर यही कंडीशन रहा तो 3 साल के बाद जनसंख्या में हमारा कितना % वृद्धि होगा। आप बताइए। मान लिया जाए कि मेरे शहर की जनसंख्या 100 है। हाँ। अब बताइए उसमें से अगर हमारा 4% यानी 4 आदमी अगर चल भी जा रहा है एक साल में, और 0.5% आदमी यहाँ से कम जा रहा है, तो 4% अगर मैंने बढ़ जा रहा है जनसंख्या, लेकिन 0.5% फिर भी कम जा रहा था, यानी कि फाइनल अगर देखा जाए तो 4% बढ़ रहा है, 0.5% कम रहा था, 3.5% में एक तरह से वृद्धि हो रहा है। हाँ सर। 100 आदमी में 4 को बढ़ रहा है, लेकिन 100 आदमी यहाँ पर आधा आदमी कम भी जा रहा है, तो फाइनल 3.5 आदमी बढ़ गया बताइयो। यस सर। फाइनल तो आखिर अंततः तो हमको वृद्धि हो रहा है, ऐसे वृद्धि में निकालो वृद्धि हो रहा है। यानी अगर देखा जाए तो फाइनल हमको क्या हो रहा है, 4% में से 0.5% घटा देंगे, 3.5% हमको वृद्धि हो रहा है। यही फाइनल डाटा लेके चलेंगे हम, यानी आर का मान हमारा ये हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कुछ जनसंख्या अगर नहीं दिल है, हमको प्रतिशत चूंकि निकालना है कि 3 साल के बाद जनसंख्या हमारा कितना होगा। अब कोई जनसंख्या हर एक साल 3.5% बढ़े चल जाएगा, तो 3 साल बाद कितना होगा, नहीं निकल जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि माने कि वर्तमान जनसंख्या पी के जगह पर 100 मान लेंगे, ठीक है, तो हमको 3 साल बाद जनसंख्या का फॉर्मूला है ना जी, कि P × 1 + R/100n, ये हमको जनसंख्या निकल जाएगा कि 3 साल बाद कितना। अगर P के जगह पर अगर हमको 100 रहता, ठीक है, 1 + R के जगह पे फाइनल हो गया 3.5 नहीं बट्टा 100 पावर n मैंने 3 साल बाद पूछ रहा था, पावर 3 कर दिए। अब देखिए जो भी जनसंख्या आएगा हमको जनसंख्या निकल जाएगा, और इस जनसंख्या पर हमको फिर प्रतिशत निकालना होगा, तो उसको 100 घटा देंगे, निकल जाएगा प्रतिशत। तो पहले इसको देख लेते हैं। 100 × यहाँ से देखिए 3.5 बट्टा कर देता है से नहीं। अगर ये अगर देखा जाए तो 7 बजे 35 225 200 + 7 200 पावर होल क्यूब, यानी कि 100 × 207 × 207 × 207 बट्टा 200 × 200 × 200। देखिए 2 0 खत्म नहीं। अब यहाँ से देखिए 2 × 4 = 8, 207 × 207 × 207 3 बार गुना करके बताइए कितना होगा। 207 × 207 × 207 अगर हम करेंगे तो कितना होगा, फ्रैक्शन बताइए। 207 × 207 × 207 कितना आया, 88 69 743 कितना 88 69 743 743। देखिए यहाँ से 2 × 4 = 8 पर क्या 0, 1 2 3 4 0 हो गया। हाँ चलो इसको भागा दो, 2 × 4 = 8
और 4 0 भागा दो इतना में इतना से अब कितना हुआ 88 69 743 बटा 80,000 कितना हुआ जी भागा देने के बाद कितना 110.87 नहीं ना हुआ। अब बताइए ध्यान से सुनो यहाँ हमारा फाइनल जनसंख्या वही हुआ यानी शुरू में जनसंख्या अगर हमको 100 था तो 100 से बढ़ करके कितना हो गया 110.87 बढ़ ना गया। तो हमको यहाँ पर ही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। अब बताइए 100 में कितना बढ़ गया अगर हम 110.87 में अगर हम 100 घटा देंगे तो हमको कितना घटा से निकल ही जाएगा बताओ 0.87 एक ठीक है 10.87 हो गया ना 10.87 प्रतिशत का हमारा क्या हो गया वृद्धि हो गया। यही तो हमको सवाल पूछ रहा है नहीं समझ में आया सबके जी सर चलिए देखिए जी अब आप यहाँ पर देखिए अभी तक जनसंख्या पर आधारित हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं n वर्ष बाद वाला पूर्व वाला और उसमें दिया हुआ था कि r% का वृद्धि अथवा कमी रहता था। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि टाइप 3 में आपको कह रहा है कि यदि किसी भी शहर की जनसंख्या अगर p हो और इसमें अगर पहले दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः R1% R2% तथा R3% की वृद्धि अगर होती है तो वहां पर अगर आपको पूछता है कि n वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा तो आपको यही होगा कि × 1 + R1/100 × 1 + R3/100 × 1 + R3/100। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि प्रतिशत सबका अलग अलग रहेगा नहीं। अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको पहला साल वृद्धि रहेगा तो प्लस लेना होगा, दूसरा साल कभी कमी देगा तो माइनस लेना होगा और अगर तीसरा साल कहेगा वृद्धि तो फिर प्लस लेना होगा। मतलब जो जैसा कंडीशन देगा आपको लेना होगा नहीं। अच्छा अब उसी प्रकार और इसके लिए हम अगर समझाना कहें हालांकि उसमें हम समझा दिए तो समझ में आया होगा सबके। और अगर उसी प्रकार n वर्ष पूर्व जनसंख्या की बात करेगा तो n वर्ष पूर्व वाला में क्या होता है वर्तमान जनसंख्या में बटा में आ जाता है। तो क्या इसको हमको फिर से प्रूव करके समझाना होगा एकदम क्योंकि हम तो समझा चुके हैं उसमें। अगर फिर भी अगर समझने की इरादा है तो थोड़ा सा संक्षेप में समझाना है। देखिए मान लीजिए कि कोई शहर की जनसंख्या है 200 ठीक और अगर हर एक साल अगर पहला साल 10% बढ़ा पॉजिटिव, दूसरा साल अगर 20% बढ़ा पॉजिटिव हुआ और तीसरा साल अगर 30% बढ़ा ठीक है तो 1 2 3 साल के बाद जनसंख्या कितना होगा। तो जैसे ही देखो 1 साल के अंत में जनसंख्या कितना होगा 1 साल के अंत में हो जाएगा 200 गुना बढ़ेगा 10 100 + 10 बटा 100 ये हो गया 1 साल के अंत में। अब उसी प्रकार आप बताइए 2 साल के अंत की बात अगर आएगा फिर पुनः इसमें बढ़ेगा हमको अगला बार कितना 20%। दूसरा साल 20% बढ़ रहा है तो अगला बार हो जाएगा हमको इतना 200 × 100 + 10 बटा 100 गुना 100 + 20 बटा 100 ये हो गया 2 साल के अंत में। अगर पुनः हमको फिर पूछेगा कि तो तीसरा साल के अंत में कितना होगा तो तीसरा साल के अंत में अब तो जनसंख्या में तीसरा साल 30% अगर बढ़ रहा है तो अब इसमें 30% बढ़ेगा तो अब यहाँ से ही लिखना होगा 200 × 100 + 10 बटा 100 100 + 20 बटा 100 गुना 100 + 30 बटा 100 होगा। अब बताइए अगर इसको हम चाहेंगे काट कूट करेंगे तो यहाँ से ऐसे लिखना होगा 200 × 100 बटे 100 करेंगे तो 1 + 10 बटा 100 इंटू ये हो जाएगा 1 + 20 बटा 100 और ये हो जाएगा 1 + 30 बटा 100। इसी तरह से और रहेगा तो और होगा। अगर यहाँ मान लेते हैं कि वृद्धि कर रहा था प्लस हो गया, दूसरा में कमी रहता था माइनस करते नहीं, फिर अगर वृद्धि करता तो करते प्लस, कमी रहता तो कमी करते। तो बताइए आखिर फाइनल हमको यही ना होगा कि हमारा जनसंख्या लिए हम पी ले लेंगे इंटू 1 पहला R1 इसको ले सकते हैं बटा 100 इंटू 1 + R2 बटा 100 इंटू 1 + R3 बटा 100। और इसी प्रकार जाएगा जाएगा जहाँ तक जाएगा हम ले सकते हैं होगा ना। तो ये टाइप वही होगा। और अगर इसको पूर्व वाला में भी हमको समझना होगा तो पूर्व वाला पर भी कंडीशन लेकर के हम समझ सकते हैं कि देखिए संयोग से अगर हम हल्का हिंट दे रहे हैं यहीं पर
कि अगर मान लेते हैं कि हमको रहता n वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालने की बात अगर आता कि हमको n वर्ष पूर्व कितना, अगर हमको वर्तमान में जनसंख्या रहेगा 500 सपोज डेट, ठीक है, सपोज डेट 500 रहेगा हमको वर्तमान में, और यह जनसंख्या कब हुआ है, जब पहला साल हमको 10% बढ़ा, दूसरा साल 20% बढ़ा, तीसरा साल, तो आपको अगर पूछ सकता है कि 3 साल पहले जनसंख्या था कितना, पूछ सकता है ना। तो अब बताइए अगर पूछेगा कि 3 साल पहले, अगर हम मान लेंगे कि माना कि 3 वर्ष पूर्व मेरा टोटल जनसंख्या था X, मान सकते हैं ना, और ये कब हुआ है 500, जब पहला साल 10% बढ़ा, दूसरा 20% और तीसरा 30%। तो बताइए अब हम ज़्यादा, अब हम समझ चुके हैं, तो समझ चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इससे ना जी, कि पहला जनसंख्या में हमारा 10% बढ़ा, 1 प्लस 10/100, फिर इसमें कितना बढ़ा 20%, 1 प्लस 20/100, फिर कितना बढ़ा 1 प्लस, बताइए यह जनसंख्या किसके बराबर है, 500 के बराबर होगा। अगर ये 500 के बराबर हो गया तो यहाँ से जो x का मान निकलेगा बताइए तो इतना होगा कि नहीं होगा, 500/1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 20/100 इंटू 1 प्लस 30/100। अब बताओ यही ट्रिक का प्रूफ किया है, वर्तमान जनसंख्या हो गया। अगर इसको हम फिर मान लेंगे तो p बटा इसको r1 इसको r2 इसको r3, 1 प्लस r1/100, 1 प्लस r2/100, 1 प्लस r3/100, यही ना हुआ जी, बाकी हो गया ना। कि अगर n वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछेगा तो वर्तमान जनसंख्या बढ़ जाए, जैसा कंडीशन रहेगा वैसा। अगर प्लस प्लस बढ़ रहा है तो प्लस को ला लेंगे, अगर कोई में कहेगा कि बढ़ रहा है कोई में घट रहा है तो प्लस माइनस लेंगे, फिर बढ़ रहा है तो प्लस वाला लेंगे, होगा कि ना होगा, तो यही कहानी चलेगा। तो बताइए क्या इस टाइप पर जो भी प्रॉब्लम रहेगा बन जाएगा, हाँ सर बन गया, तो दिक्कत समझने में नहीं सर। तो जब भी आपको वर्तमान जनसंख्या दे रहेगा और आपको 3 साल हो 4 साल की कहानी हो 5 साल की हो, जैसे जो कहेगा, अगर बाद वाला पूछेगा तो वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस r1/100, 1 प्लस r2/100, 1 प्लस r3/100, 4 हो जाएगा, 1 प्लस r4 हो जाएगा। नहीं, हम ये भी बता दिए कि अगर देखो में बढ़ेगा तो प्लस, दूसरा में घटेगा तो माइनस भी लेंगे। तो चलिए अब ये अगर आप समझ गए हैं, इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो रहेगा हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। समझ में आ गया ना इसको? यस सर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलेंगे।